नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में डिक्लोविन जो टैबलेट है यानी कि डिक्लोविन प्लस जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसको तैयार किया गया है विंग्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है डिक्लोफिनक जिसका क्वांटिटी होता है 50 मिलीग्राम और इसमें रहता है पैरासीटामोल जिसका क्वांटिटी होता है 325 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 24 रुपये 20 पैसा और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए इसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों की ज़रूर तारीफ करना चाहूँगा कि आप आपके टाइम को ऐसा एजुकेशनल वीडियो में देखने में लगा रहा है, क्योंकि आजकल के दिन में सोशल मीडिया पर ऐसा बहुत तरीका है और हज़ारों तरीका है जहां आप आपके टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वीडियो से आपके नॉलेज बढ़ते हैं और ये आपके टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है। तो वापस आते हैं टॉपिक में कि ये जो दवाई है यानी कि डिक्लोविन प्लस जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो दवाई है ये एक पेन रिलीफ के तौर पे प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि जो दर्द होता है हमारे शरीर में मसल, यानी कि वो दर्द हो सकता है हमारी मसल में, यानी कि हमारी जो मांसपेशी होता है या फिर जॉइंट वगैरह होता है हमारे शरीर में, उसमें अगर किसी भी तरह का दर्द महसूस होता है तो उसमें से रिलीफ पाने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है डिक्लोविन प्लस इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये दर्द हो सकता है हमारी बैक पेन, यानी कि पीछे कहीं पे भी अगर दर्द होता है या फिर दांत में अगर किसी भी तरह का दर्द होता है या फिर हमारे जो कान या फिर गला होता है उसमें अगर किसी भी तरह का दर्द होता है तभी डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि एक सीधी भाषा में बोला जाए तो ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है एक पेन रिलीफ के तौर पे। तो अभी अगर बात किया जाए इसका साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, अगर आप यूजेस के बारे में पता कर लिया तो यूजेस के साथ साथ आपको इसका जो साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन होता है उसके बारे में भी जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ यूजेस के बारे में पता करने से आपका नॉलेज अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। ये जो दवाई है इसके बारे में, इसका यूजेस के साथ साथ साइड इफेक्ट क्या होता है लेने के बाद, इसका नॉलेज भी आपको रहना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो दवाई आप ले रहे हो उस टाइम पे किस तरह का प्रिकॉशन आपको बरतनी पड़ेगी, यानी कि सेफ्टी एडवाइस आपको रखना पड़ेगा आपके दिमाग में, वो भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने से थोड़ा बहुत उल्टी जैसा फीलिंग होना या फिर किसी का उल्टी हो भी जाता है, किसी का स्टमक में पेन होना यानी कि पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होना, या फिर गैस का जो प्रॉब्लम, गैस का जो दर्द होता है, एक अजीब सा जो गैस की प्रॉब्लम की वजह से जो दर्द होता है उस तरह का दर्द को महसूस करना, या फिर थोड़ा सा डायरिया जैसा साइड इफेक्ट ऐसा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी को भी होता है तो आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि हाँ ये जो दवाई है इसको लेने से इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो साइड इफेक्ट मैंने आप लोगों को बताया है इसमें से कोई भी अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो ज़रूर आप लोगों को डॉक्टर के साथ बात करना पड़ेगा। तो अभी अगर बात की जाए इसका सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशन के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में, ये दवाई है या फिर कोई भी दवाई आप ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो उसमें क्या फ़र्क आता है। फ़र्क तो इसमें आता है कि आप किसी भी तरह का अल्कोहल को खुद लेने से खुद को दूर रखिएगा। आप दवाई ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो, ये दवाई लेने के वक्त में तो आप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है वो आप बिल्कुल मत लीजिएगा। और ये जो दवाई है इसको लेने के आधे घंटे के अंदर आप कोशिश कीजिएगा किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है वो मत करने का और वो ना करने का, क्योंकि यही अच्छा माना जाता है। और अगर किसी का पहले से किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज़ होता है तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सचेत हो जाइएगा और डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो उनके साथ इसके बारे में ज़रूर परामर्श कर लीजिएगा, ताकि डॉक्टर उस हिसाब से ही आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर सके। क्योंकि अगर ये जो प्रॉब्लम है यानी कि किडनी और लिवर का अगर क्रॉनिक डिजीज़ है उसके साथ साथ आप ये दवाई लेने से इसका साइड इफेक्ट आ सकता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपकी किडनी और लिवर में, तो इसलिए इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा और उनके साथ कंसल्ट कर लीजिएगा। और अगर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ बात कर लीजिएगा। और सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तो ये सेफ़ होता है लेने के लिए, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यही था ये जो डिक्लोविन प्लस जो टैबलेट, इसका यूजर, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे वीडियो से आपके कुछ वैल्यू मिलते हैं तो आप लोगों के प्यार के रूप में ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं और हमारे लिए बहुत ही फ़र्क पड़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।